Hello everyone, welcome to our channel and today we're going to discuss about what is typography and the other things which is related to typography. Okay, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइपोग्राफी का मीनिंग क्या होता है. टाइपोग्राफी इज द आर्ट and technique of arranging type to make written language legible, readable, appealing when displayed. Okay, arranging type का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है आपके डिज़ाइन में उसको अरेंज करना ही टाइपोग्राफी कहलाता है. ठीक है, हम ये अरेंजमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज हमें उसे लेजिबल, रीडेबल मतलब उसके उसको रीड करने की जो पावर है उसको बढ़ाना. ठीक है, अगेन वो अपीलिंग लगे, हमको अपीलिंग लगे, टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा अपीलिंग लगे, इसीलिए हम लोग जो है टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपोग्राफी की एनाटॉमी क्या है. जो जितना भी आपका टेक्स्ट है ना उसको एक पर्टिकुलरली लाइन में लिखा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो क्या होता है कि आपका जितना भी लेटर्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है ना, उनको कुछ बेसिक लाइंस में लिखा जाता है, जो कि सेट ऐसे रहता है कि जहाँ से आपका टेक्स्ट जो है जिस बेस पे होता है ना, जिस बेस लाइन पे होता है उसको हम कहते हैं बेस लाइन. ठीक है, उसके बाद जहाँ तक आपके स्मॉल लेटर्स जाते हैं, जो स्मॉल लेटर्स की हाइट तक जो जाता है ना, ठीक है, उस हाइट को हम कहते हैं एक्स हाइट. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका कैपिटल लेटर होता है उस फॉन्ट में. ठीक है, उस टेक्स्ट में जो आपका कैपिटल लेटर होता है उसकी हाइट जहाँ तक जाती है ना उसको हम कहते हैं कैप हाइट. ठीक है, उसके बाद आ जाती है दो लाइंस और होती हैं, दैट इज असेंडर लाइन एंड अदर देन दिस इज डिसेंडर लाइन. ठीक है, तो डिसेंडर लाइन की बात करते हैं कि जितने भी आपके वो वर्ड्स जो कि डाउनवर्ड्स जाते हैं, जैसे कि वाई जी हो गया, तो वो जहाँ पे एंड करते हैं हम उस लाइन को कहते हैं डिसेंडर लाइंस. ठीक है, नेक्स्ट आती है टाइप एनाटॉमी. तो अगर आप देखेंगे तो हर एक जो टेक्स्ट है ना उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखा गया है, कुछ मेजरमेंट्स के साथ लिखा गया है, कुछ रूल्स के साथ लिखा गया है. तो आपके टाइप में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हम उनको कहते हैं बार. उसके बाद आ जाता है जहाँ पे भी आपके फॉन्ट में या फिर आपके टेक्स्ट में जितनी भी ओपन स्पेसिंग एरिया होती है, जैसे कि अभी इस वक्त वाई के अंदर है, उसको हम कहते हैं ओपन काउंटर. अगेन उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे जितनी भी लाइंस जो हैं वर्टिकल होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेम. ओके, उसके बाद जो क्लोज्ड स्पेस होती है आपके टेक्स्ट के अंदर उनको हम कहते हैं काउंटर. ये ध्यान रखिए कि जो ओपन स्पेस होती है उनको कहते हैं ओपन काउंटर. अगेन जो क्लोज्ड स्पेसेस होती है आपके टेक्स्ट के अंदर उनको हम कहते हैं काउंटर. नेक्स्ट आता है लूप. जैसे कि आपके जी में जो ये लूप बनता है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट का लूप. उसके बाद जी पे ये जो छोटा सा मार्क है हम इसको कहते हैं ईयर. नेक्स्ट आता है टीयर ड्रॉप. जैसे कि आर में भी है, अगेन ए में भी है. जब ये शेप बनता है आपके टेक्स्ट में तो हम उसको क्या कहते हैं टीयर ड्रॉप टर्मिनल. ओके, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आपके हैं उसमें जो बेस लाइन है उसके नीचे जो लाइन जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं डिफेंडर. ओके, और उसके बाद जितने भी आपके लेटर्स हैं उसमें जब हम एक्स हाइट से अबव जब कोई लाइन जा रही होती है, जैसे कि बी की जाती है, एच की जाती है, ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं असेंडर. ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके टेक्स्ट में ये ट्राइंगल्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं सेरिफ. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिंग, लीडिंग एंड कर्निंग की. तो ट्रैकिंग का मतलब है कि आपके वर्ड में जो रेशियो वाइज एक पर्टिकुलर रेशियो वाइज स्पेसिंग होती है उस स्पेसिंग को हम कहते हैं ट्रैकिंग. ठीक है, उसके बाद दो वर्ड्स जो कि दो लाइंस में लिखे हों और फिर उन दोनों के बीच का जो ये स्पेस आता है इनको हम कहते हैं लीडिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जैसे एक लेटर के मतलब दो लेटर के बीच का जो स्पेस होता है, जो रेशियो वाइज नहीं बात कर रही हूँ मैं इधर, ट्रैकिंग में हम रेशियो वाइज बात करते हैं कि ट्रैकिंग में जब हम इस वर्ड को स्ट्रेच करेंगे तो ये पर्टिकुलरली पूरे वर्ड को स्ट्रेच करेगा. पर कर्निंग में क्या होता है कि पर्टिकुलरली दो लेटर के बीच का जो स्पेस होता है ना, जैसे कि ये इक्वल भी नहीं है अगर आप ध्यान दें तो, है ना, तो उस स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं कर्निंग. ठीक है, उसके बाद बारी आती है फॉन्ट की. तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट है ना प्रिंटेबल, डिस्प्लेएबल, मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो कि बहुत
मतलब प्रिंटेबल हो, रीडेबल हो, जो कि अच्छा दिखता हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉन्ट। अब ये जो फॉन्ट है ना, ये काफ़ी स्टाइल्स में आते हैं, ओके। तो अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं कि द वर्ड फॉन्ट रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंटेबल एंड डिस्प्लेबल टाइपोग्राफी और टेक्स्ट कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। तो ये जो फॉन्ट होता है ना, ये प्री डिसाइडेड टाइपोग्राफी होती है, जिसमें कि अलग अलग स्टाइल्स में भी फॉन्ट आते हैं, अगेन अलग अलग साइजेस में भी फॉन्ट्स आते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल आर यूज्ड इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल टेक्स्ट। तो जो फॉन्ट्स होते हैं वो दोनों जगह यूज़ होते हैं, डिजिटल डिज़ाइनिंग में भी और प्रिंटेबल डिज़ाइन में भी, ठीक है। उसके बाद आता है वाइल टाइपोग्राफी फॉन्ट स्टाइल्स हैव कस्टम स्पेसिंग एंड डिज़ाइन वंस डिटरमिन्ड दिस स्टाइल विल अप्लाई टू बोथ लोअर केस एंड। अच्छा, फॉन्ट में ना सब प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है, कि उसकी बेस लाइन कैसी होगी, उसकी एसेंडर हाइट सॉरी कैप हाइट क्या होगी, एक्स हाइट क्या होगी, डिसेंडर हाइट क्या होगी, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। एक सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जहाँ पे डिसाइडेड होता है कि जो स्मॉल लेटर्स है वो कैसे दिखेंगे, कैपिटल लेटर्स है वो इस फॉन्ट के किस तरह के दिखेंगे, अगेन उनका बीच का जो लीडिंग कर्निंग जो स्पेसिंग आती है वो क्या होगी, वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इन फॉन्ट्स के ना कुछ मोस्ट कॉमन स्टाइल्स की हम बात करें ना, तो सबसे पहले इसमें हम बारी आती है सेरिफ फॉन्ट की, फिर आती है सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। इन चारों की अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। तो सेरिफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जहाँ पे ना, जैसे कि ये जो सैम्पल यहाँ पे लगा हुआ है, उनमें ना एक छोटे से ना, ये देखो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखो। तो जहाँ जिस फॉन्ट में ये इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि सैंस सेरिफ क्या होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर एग्जांपल है। दोनों ही लेटर्स जो हैं टी हैं, पर एक सैंस सेरिफ में है और एक सेरिफ फॉन्ट में है, और डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि सेरिफ फॉन्ट में जो है ये डिज़ाइन है जो कि रेड कलर में है, और यहाँ पे जो टी है वो सैंस सेरिफ फॉन्ट में। जब भी आपका लेटर जो है एकदम सिंपल डिज़ाइन में होता है, ट्रायंगुलर डिज़ाइंस होती है, वो नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट स्टाइल डू नॉट हैव सेरिफ्स, ओके। The simplest all the definition, sans serif fonts who doesn't have the serifs, okay। serif fonts वो fonts होते हैं जिन fonts में ना small embellishments या small triangle कह सकते हैं आप, या triangular designs होती हैं उस font में, तब उस font को हम क्या कहते हैं, serif fonts, ठीक है। और उसी के बाद जिन fonts में serifs नहीं होते हैं, उन fonts को हम कहते हैं sans serif design, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। तो अगर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन देखना है तो इट्स क्लियर हियर कि ये दोनों ही टी लिखे हुए हैं, और इस वाले टी में जो है सेरिफ्स हैं, तो ये एक सेरिफ फॉन्ट का जो है लेटर है, और यहाँ पे एकदम सिंपल टी लिखा हुआ है जहाँ पे कोई भी एम्बेलिशमेंट्स नहीं है, तो ये है सैंस सेरिफ फॉन्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स की। तो स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल मिमिक द अपीयरेंस ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट। ये जो फॉन्ट्स है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं कि वो हाथों से लिखे गए हों, जिस तरह से हैंड राइटिंग होती है हमारी, ये कुछ उस स्टाइल में होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन यूज फॉर इन्विटेशन एंड अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस। अच्छा, सारे जो फॉन्ट्स होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर यूजेज आता है कि जो सेरिफ फॉन्ट्स है ना, वो ज़्यादातर ना कुछ जैसे हेडलाइंस हो गई, या कुछ इम्पोर्टेंट लिखना हो, या कुछ बहुत ऑफिशियल लिखना हो, तब वहाँ पे हम ना सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं पर जब हमें कुछ कैजुअली कहीं लिखना है या कुछ, तो जब अगर हमारा जो रिटन मटेरियल है थोड़ा सा कैजुअल स्टाइल में है, तब वहाँ पे हम जो है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें कोई बहुत ही डिज़ाइनर जो है आपको इनविटेशन बनाना है, या ऐसा कोई इनफॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसके लिए हम लोग जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ करते हैं। और स्क्रिप्ट फॉन्ट की अगर डेफिनेशन आपको, और स्क्रिप्ट फॉन्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, वो फॉन्ट्स जो कि हैंड राइटिंग को मिमिक करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे डिस्प्ले फॉन्ट्स। तो डिस्प्ले फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो फॉन्ट्स है ना, इनको
स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्ले फॉन्ट स्टाइल्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन स्पेसिफिक साइजेस टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर मैसेज और एनहांस रीडेबिलिटी। ओके, ये फॉन्ट्स होते हैं बहुत डिज़ाइनर फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव ये होता है कि इन मतलब जो रीडर है उसको अट्रैक्ट करना। तो ये जो फॉन्ट्स है वो ज़्यादातर कोई मैसेज एनहांस करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और ये इनके टाइप हैं, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, और आपको अगर, और ये और भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, फॉन्ट साइकोलॉजी होता है, ठीक है, कि हर एक फॉन्ट का ना एक पर्टिकुलर मूड तो नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर इमोशन वाइज चलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट्स के लिए लिखा गया है कि भाई उनकी साइकोलॉजी ऐसी चलती है, अगर कहीं पे सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पे एक्चुअली हमको जो है ये इमोशंस इवोक होते हैं, दैट इज़ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ट्रेडिशन, एलिगेंस। अगेन सैंस सेरिफ में क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडर्न, क्लीन, जो ये इनका एक साइकोलॉजिकल पार्ट है हर स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स का क्या है, फैंसी, हैप्पी, एलिगेंट, क्रिएटिव, विम्सिकल। तो ये इसीलिए हम जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को ज़्यादातर इन्विटेशंस में यूज़ करते हैं या इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्ले फॉन्ट्स, तो कैजुअल, फन, यूनिक, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जहाँ पे हमको बहुत ही मैसेज एनहांस करके लिखना होता है तब हम वहाँ पे कौन से फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फॉन्ट्स। नेक्स्ट आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट फॉर्मिंग वर्ड्स और फ्रेजेस एज इट्स मेन कॉम्पोनेंट, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड विजुअल इमेजरी। तो वर्ड आर्ट वो आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हम हमारे इलस्ट्रेशंस और टेक्स्ट को ना मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है फॉल। तो फॉल का मीनिंग क्या हो गया कि गिरना, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो विजुअली ए जो है वो एक्चुअली फॉल हो रहा है ना। तो इसी तरह से कॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं अगर आप देखो तो सी जो है वो एक फ़ोन रिसीवर के शेप में है। तो यहाँ पे दोनों को मिक्सअप कर दिया है, इलस्ट्रेशन एंड वर्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, तो उसे हम कहते हैं वर्ड आर्ट। अगेन देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ लेज़ी, जहाँ पे जी जो लेटर है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे हमको पता है कि ये जो डिपिक्ट करता है क्या, स्लीप। So that's it for today and I hope you like this video. Please subscribe to our channel. If you like this video, please like, comment and share.